श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 65। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां, अर्थात जो अंतःकरण है यदि उसके वश में सभी इंद्रियां होती हैं तो वह एक प्रसन्न चित्त अवस्था में होता है, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। सभी दुखों का नाश करने वाला वह प्रसाद होता है। और जब यह प्रसाद की प्राप्ति होती है, इस प्रसाद को आप संतुष्टि से भी ले सकते हैं कि जब व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होता है तो किसी भी इंद्रिय के विषय में उसकी कोई भी लालसा, आसक्ति नहीं रहती। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हानि रस्यो उपजायते, जो इंद्रियों के विषय है उसका जो रस है उसकी हानि होती है। और जब इंद्रियों के विषयों का जो रस है उसकी हानि हो जाती है तो आपका मन, हमारा मन विचलित नहीं होता है, वह उन विषयों की तरफ खिंचता हुआ नहीं जाता है। इसके बाद भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो ह्याशु, जो प्रसन्न चित्त वाला है, जो प्रसाद की प्राप्ति के बाद जो प्रसन्नता होती है वह प्रसन्नता राग और द्वेष के मिट जाने के पश्चात ही होती है। ऐसे तो प्रसन्न हम भी होते हैं, हम हंसे तो हम प्रसन्न हैं, परंतु वह कितनी देर के लिए रहेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त वाला जो है, जिसके चित्त से राग और द्वेष मिट चुके हैं, वह उस प्रसन्न चित्त वाले साधक की यशु तीव्र गति से, बहुत तेजी से जो बुद्धि है वो समत्व में स्थापित हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि समत्व में बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से स्थापित हो जाती है, समत्व में स्थापित होने के पश्चात कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा परेशान नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानां। तो यह जो अंतःकरण की प्रसन्नता है, यह प्रसन्नता प्राप्त होने के पश्चात कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त इसे यदि हम लौकिक में देखने का प्रयास करें तो जो समत्व की बुद्धि होती है, जिसमें कोई छल नहीं होता, जिसमें कोई द्वेष नहीं होता, जिसमें कोई राग नहीं होता, उसका कितना भेद होता है। अब आप इस छोटी सी बात से अंदाजा लगाइए कि यदि आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और आपको देखकर कोई मुस्कुराए या बहुत तेज खिलखिलाकर हंसे, तो आप उसको देखकर मुस्कुराएंगे तो जरूर, परंतु सकुचाएंगे भी। आपको यह समझ नहीं आएगा कि यह मुझ पर जो हंस रहा है, यह जो मुझे देखकर हंस रहा है, यह आनंदित हो रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। और वहां पर आपका जो मन है वो विचलित हो जाएगा, वह परेशान हो जाएगा। परंतु यदि कोई एक छोटा बच्चा, अबोध बालक बहुत तेज से खिलखिलाए तो आप उसको देखकर बिना किसी द्वेष के, बिना किसी राग के मुस्कुराएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और वो जो प्रसन्नता होगी, उस प्रसन्नता में आपके मन में कोई भी छल विकार नहीं आएगा। तो ये क्योंकि आप जानते हैं वह जो छोटा बच्चा है वह निश्चल है। उसी प्रकार हमारी जो बुद्धि होती है वह समत्व में जब स्थापित हो जाती है तो उसका न किसी के साथ राग रहता है, न किसी के साथ द्वेष रहता है। इसीलिए उस बुद्धि को जो प्रसन्नता
प्राप्त होती है वह प्रसन्नता सदैव रहने वाली होती है, वह आती जाती नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है उसकी वह सदैव से प्रसन्न है, उसका जो चित्त है वह प्रसन्न है, आनंद, क्योंकि सत्य चित्त आनंद से ही हम आए हैं। हमारी जो मूल अवस्था है वह सत्य चित्त आनंद की है। जब हम किसी वस्तु के साथ राग और द्वेष करना बंद कर देते हैं तब हम वापस से उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। क्योंकि दुख या सुख आने जाने वाले हैं, और ये जो आने जाने वाले जो सुख और दुख हैं, यह जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जब कोई साधक संभाव हो जाता है तो उसे फिर कभी कोई दुख प्राप्त नहीं होता और वह अपने मूल सत्यचित आनंद वाली अवस्था में, भगवान की शरणागति में, परम प्राप्ति में, अमृत तत्व में स्थापित हो जाता है। इसी को प्रसन्न चित्त कहा जाता है, प्रसादे कहा जाता है, प्रसादम कहा जाता है। इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में। शिव सीताराम।